अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट टाइम हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देख रहे थे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी खसूसियात हैं। इसमें से कुछ हमने कर ली थी। जैसे मल्टीटास्किंग थी। मल्टीटास्किंग का मतलब कंप्यूटर एक टाइम में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। वर्सेटिलिटी थी, मतलब कि कंप्यूटर डिफरेंट काम कर सकता है, सिर्फ एक काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर बहुत सारे डिफरेंट काम कर सकता है। ऑटोमेशन थी, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, इसको एक दफ़ा कोई काम दे दें करने के लिए तो खुद बहुत उसको करता रहता है। इसके अलावा कंप्यूटर की एक और खसूसियत उसकी मेमोरी थी या स्टोर करने की कैपेसिटी थी कि वो चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। कंसिस्टेंसी थी, कंसिस्टेंसी का मतलब कि एक ही काम अगर बार बार उसको करना पड़े तो सेम एक्यूरेसी के साथ उसको कर सकता है। रिलायबिलिटी थी, रिलायबिलिटी का मतलब एक पायदार मशीन है, इसमें फेलियर रेट बहुत कम है और ये जल्द खराब नहीं होता। और जो दूसरी बात ये है कि ये जो भी कैलकुलेशंस करेगा वो बिल्कुल ठीक होंगी, उसकी एक्यूरेसी में कोई भी शक नहीं होगा। एक्यूरेसी थी एक, और दूसरा स्पीड थी। स्पीड का मतलब कि ये बहुत फास्टेस्ट डिवाइस है, और एक्यूरेसी का मतलब कि जो भी काम करता है कंप्यूटर वो बिल्कुल ठीक होता है, 100% ट्रू होता है, इसकी कैलकुलेशंस में कोई भी फ़र्क नहीं होता। आज हमने शुरू करना है, कंप्यूटर की एक खसूसियत है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेट करना, पैगाम पहुंचाना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पैगाम पहुंचाना, ये कम्युनिकेशन है। तो इसकी खसूसियत ये है कि आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट भी कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। A computer has capability of communicating with other computers in a computer network. एक कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब है, इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ा होना। अगर एक दो कंप्यूटर हैं, दोनों कंप्यूटर के दरम्यान में अगर तार डाल के हम दोनों को आपस में जोड़ दें तो एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। इसमें दो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी। जब भी आपने किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो किसी ना किसी तरीके से आपका कंप्यूटर उस कंप्यूटर के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये वो या तो तार के ज़रिए जुड़ा होगा या वायरलेसली जुड़ा होगा। जैसे आप वाईफाई यूज़ करते हो, उसमें कोई तार नहीं होती, लेकिन फिर भी आपका कंप्यूटर जो आपका राउटर होता है, वाईफाई राउटर, उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो कंप्यूटर है वो अटैच हो दूसरे कंप्यूटर के साथ। Nowadays, computers are mostly used for exchanging messages or information थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आजकल जो कंप्यूटर है वो मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। और आपको पता है जो आपका जो ये इंटरनेट जो आप यूज़ करते हो, ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में जो जो पूरी दुनिया में मोबाइल्स या कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स वगैरह हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इन दरमियान में नेटवर्क बना हुआ है। तो नेटवर्क के अंदर जो जो कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह अटैच्ड होंगे, कनेक्टेड होंगे, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं और मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन कैन बी रिसीव्ड और सेंट थ्रू इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वही जो बात जो मैंने अभी बताई है आपको। अगली जो कंप्यूटर की खसूसियत है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। A computer can continuously work for hours without creating any error. मतलब एक कंप्यूटर को जिस काम पे आपने लगा दिया वो मुसलसल करता रहेगा। ये नहीं कि पहला घंटा सही काम किया, बाद में काम चोरी शुरू कर दी, इंसानों की तरह नहीं करेगा, बल्कि जिस काम पे आप उसको लगाएंगे
वो बिल्कुल लगन के साथ वो काम करता रहेगा और उसमें कोई एरर नहीं आएगा। इट डज नॉट गेट टायर्ड व्हाइल वर्किंग। ये काम करते हुए थकता नहीं। आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क इट परफॉर्म्स ऑपरेशन विद सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एज फर्स्ट वन। घंटों काम करने के बाद भी जिस तरह पहले घंटे में उसने काम किया था, ये उसी तरह ही एंड तक आपको वैसा ही रिजल्ट देता रहेगा। अगली जो कंप्यूटर की खासियत है वो है नो फीलिंग्स। इसमें एहसास नहीं है, इसमें इमोशंस नहीं है। जिस इंसानों में इमोशंस हैं, इसमें इमोशंस नहीं है। A computer has no feelings or emotions. It detects objects based on the instructions given to it. कि जिस तरह की उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उस बेस पे ही ये ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। जो इंस्ट्रक्शंस को दी हैं वही काम इसने करना है। Based on our feelings, taste, knowledge and experience, we can make certain decisions and judgments in our daily life. हमारी फीलिंग्स किस तरह की हैं, हमारा टेस्ट किस तरह है, हमारा नॉलेज क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारी तरबियत क्या है, इस बेस पे हम बहुत सारे इन चीज़ों की बेस पे बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ऑन द अदर हैंड अ कंप्यूटर कैन नॉट मेक सच जजमेंट्स ऑन इट्स ओन। लेकिन कंप्यूटर इस बेस पे कोई भी जजमेंट नहीं ले सकता, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। इट जजमेंट्स आर टोटली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। इसको जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली इसने काम करना है। ठीक है, अपने तौर पे इसने कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं है। कंप्यूटर का जो नॉलेज जो उसके पास है वो उसी सूरत में है जो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस की सूरत में दिया है। ये थी कंप्यूटर्स की कुछ खसूसियात जो आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी, बहुत इजी हैं। आगे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कंप्यूटर के। पहला डिसएडवांटेज है हेल्थ रिस्क का। अगर आप टू मच कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो ये आपका हेल्थ रिस्क भी हो सकता है। पहली बात तो ये जो मोबाइल या एलसीडी की स्क्रीन से है वो डेंजरस है आपकी आई साइट के लिए। बहुत देर तक अगर आप उसको देखते रहते हैं, बहुत देर तक आप बैठे रहते हैं, वो आके आपकी आंखों पे बुरा असर डाल सकती हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में बैठे रहने से भी आपके हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड डिसएडवांटेज, डेटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ये किसी हद तक इम्प्रूव पहले से हो गई हैं। हम सिक्योरिटी कोड्स के ज़रिए या डेटा को किसी तरह अपने को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। होना तो ये चाहिए कि जो आपका डाटा है, जो आपका पर्सनल डाटा है या आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, वो कोई अनअथराइज्ड बंदा एक्सेस ना कर सके। लेकिन फिर भी अनअथराइज्ड लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। अथराइज और अनअथराइज का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका मोबाइल और आप उस मोबाइल पे आपकी पिक्चर्स वगैरह आपकी पर्सनल हैं तो आप अथराइज हैं, सिर्फ आप ही उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा बंदा जो जो आप नहीं चाहते को देखे वो उसको देखेगा, आपके मोबाइल को पकड़ेगा, जैसे भी वो अनअथराइज है। तो किसी तरह से मिसाल के तौर पर अगर आपने कोड नहीं लगाया हुआ, अगर आपने कोई पैटर्न यूज़ नहीं किया हुआ मोबाइल फ़ोन्स पे, तो कोई भी बंदा जो जो आप नहीं चाहते कि आपका मोबाइल पकड़ें जैसे भी, और उससे उसको पकड़ के एक्सेस करता है, उससे अगर डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं जैसे भी, वो डाटा सिक्योरिटी की का प्रॉब्लम है, जो कि कंप्यूटर्स में, जो कि मोबाइल डिवाइसेज़ आर आल्सो कंप्यूटर्स, तो उनमें ये पाया जाता है। अगला है वेस्टेज ऑफ टाइम। कुछ लोग कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं मूवीज़ की फॉर्म में, गेम्स की फॉर्म में, इंटरनेट सर्फिंग की फॉर्म में, इंटरनेट पे वेबसाइट एक्सेस करके बैठे रहते हैं जैसे भी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि लोग अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं कंप्यूटर पे। इसके अलावा कंप्यूटर वायरसेस हैं। आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा कंप्यूटर वायरस के साथ। कंप्यूटर वायरसेस आपके काम को ख़राब करते हैं। कंप्यूटर वायरसेस का काम ही ये है कि उन्होंने डाटा को
खराब करना है, या तो डाटा को डिलीट कर देंगे या उसको करप्ट कर देंगे कि आप उसको एक्सेस न कर सके, वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, आप अक्सर जो आप में से कंप्यूटर यूजर्स हैं उनको ये पड़ा होगा, उनका ताल्लुक कंप्यूटर वायरस से, तो कुछ विंडो करप्ट हो गई है या डाटा पड़ा हुआ था वो डिलीट हो गया बहुत। ये कंप्यूटर वायरसेस भी हैं, एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर्स का। ये भी एग्जिस्ट करते हैं, ये सिर्फ नेगेटिव कामों के लिए होते हैं, कोई फाइल डिलीट करवानी, विंडो करप्ट करानी, या हार्ड डिस्क का डाटा डिलीट करना या उनको इनक्रिप्ट करना वगैरह। अगला पॉइंट जो डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब पहले जिस जगह पे 10 बंदे काम करते थे, कंप्यूटर के आने से वहाँ पे सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत रह गई है जिसने कंप्यूटर को चलाना है। तो कंप्यूटर ने बहुत सारी जॉब्स को ज़ाया कर दिया, बहुत सारी जॉब्स को ख़त्म कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक बड़े अदारे में तनख्वाह जो देते हैं, पे देते हैं, उसका हिसाब-किताब रखने के लिए पहले बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। वो रजिस्टर्स बनाते थे, रजिस्टर पे सारा लिखते थे, किसको कितनी पे दी है, कितनी किस महीने की पे दी है, एटसेट्रा। जब से कंप्यूटराइज़ काम आया है, जब से कंप्यूटर्स पे ये हिसाब-किताब होना शुरू हुआ है, तब से लोगों की तादाद बहुत कम हो गई है। जहाँ पे 20 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे 1-2 ही हैं, कंप्यूटर पे बैठे वो काम करते हैं और सारे का सारा काम बहुत ईज़िली कर लेते हैं। तो एक डिसएडवांटेज कंप्यूटर का ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से हुई है। अगला जो डिसएडवांटेज है वो है प्राइवेसी वायलेशन का। प्राइवेसी वायलेशन का मतलब वही जो मैंने आपको डाटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम का बताया था कि आपकी पर्सनल फाइल कोई और अगर उसको एक्सेस करके देखे, आपकी पर्सनल पिक्चर आपने अपने लिए बनाई थी, वो ऐसा बंदा देखे जो आप लाइक नहीं करते कि वो उसको उस पिक्चर तक उसको एक्सेस हो, वो अपने पास कॉपी कर लें जैसा भी। ठीक है, ये इसको कहते हैं प्राइवेसी वायलेशन। या एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मूवीज रिलीज होती है तब वो हमें परचेज करना पड़ती है, ऐसे ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, नेट से इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी एक प्राइवेसी वायलेशन है। इस तरह की बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि प्राइवेसी वायलेशन होती क्या है, कि जो चीज़ अथराइज नहीं है उसको एक्सेस करके उसको यूज़ करना, या उसको आप कोई किसी की सिंपल से एग्जांपल पिक्चर वगैरह है वो नहीं चाहता कोई देखे, लेकिन उसको कोई अगर अनअथराइज बंदा देखेगा तो वो प्राइवेसी वायलेशन होगी। उसके अलावा कंप्यूटर क्राइम्स, डिसएडवांटेज ये है कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर क्राइम्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। आपने ये तो अक्सर आपके सर्कल में जो लोग हैं उनके साथ भी कई लोगों के साथ वाकई ये पेश आया होगा कि उनके बैंक अकाउंट से जी इतने पैसे निकल गए हैं, या किसी ने उसका कार्ड पकड़ के पैसे इतने निकलवा लिए हैं। तो ये जो क्राइम्स हैं ये कंप्यूटर के साथ ही अटैच हैं। या किसी ने गलत तरीके से किसी के पिक्चर्स चोरी कर ली हैं, ये भी कंप्यूटर क्राइम है। इसके अलावा और बहुत सारे क्राइम्स हैं एसोसिएटेड कंप्यूटर्स के साथ। किसी ने किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया, किसी ने किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, या एटीएम में से पैसे निकलवा लिए हैं किसी का कार्ड यूज़ करते हुए। तो ये सारे कंप्यूटर क्राइम्स हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर्स का। आगे आज जनाब, आगे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स का, कि कंप्यूटर्स किस किस टाइप के होते हैं। जब हम ब्रॉडली देखें तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर की दो टाइप्स हैं, एक है एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। अब शुरू में आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो एग्जांपल बताई बताई थी कंप्यूटर की, कि जो मतलब बताया था कंप्यूटर का, मैंने कहा था कि जो कंप्यूटर का वर्ड है ये कंप्यूट से निकला है। कंप्यूट का मतलब है मेजर करना। ठीक है, एक वर्ड है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल। आपको आपकी अगर ज़हन में एनालॉग और डिजिटल का अगर आपको लफ्ज़ी मतलब का पता है, तो एनालॉग का मतलब आपको यही आपके ज़हन में आएगा कि वो जो काम मैनुअली कर रहे होंगे या पुराना जो तरीका होगा वो एनालॉग है, जो नया तरीका आ गया जी वो डिजिटल है। तो हम समझते हैं कि एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क क्या है। वर्ड एनालॉग मीन्स कंटिन्यूसली वेरिंग इन क्वांटिटी। एनालॉग क्वांटिटी वो होती है जो मुसलसल चेंज हो रही होती है, उसको हम एनालॉग क्वांटिटी कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स
accept input data in continuous form and output is obtained in the form of graphs. और एनालॉग कंप्यूटर्स वो वाले कंप्यूटर्स हैं जो इनपुट एनालॉग फॉर्म में लेते हैं, जो कंटिन्यूस फॉर्म में इनपुट लेते हैं, और जो आउटपुट देते हैं वो इनपुट लेके उनको मतलब कि उन एनालॉग क्वांटिटीज़ को मेजर करना एनालॉग कंप्यूटर्स का काम है। और उस बाद में जो आउटपुट होती है वो ग्राफ की फॉर्म में या किसी ऐसी फॉर्म में होती है जो बताती है कि जो ये एनालॉग क्वांटिटी थी इसकी कितनी मिकदार थी, इसकी कितनी क्वांटिटी थी। आगे देखें, दिस कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। इनपुट भी एनालॉग लेनी है और आउटपुट भी एनालॉग की फॉर्म में देनी है। आउटपुट इज मेजर्ड ऑन स्केल, जो आउटपुट होगी वो किसी ना किसी स्केल पे मेजर करके बताएगा कि ये जो एनालॉग जो मेजरमेंट हमने की है ये इसकी कितनी क्वांटिटी थी। एनालॉग की जो हम बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि कंप्यूटर्स एनालॉग की फॉर्म में इनपुट लेते हैं। इनपुट क्या होता है जनाब? एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो कुछ भी कंप्यूटर को हम देते हैं वो उसे इनपुट कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स एनालॉग की फॉर्म में इनपुट लेते हैं। तो एनालॉग डाटा होता क्या है? एग्जाम्पल, वोल्टेज। आपका जो करंट है ये एनालॉग है। आपका जो साउंड है, आप जो बोल रहे हो, ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, ये एनालॉग है। आपकी जो स्पीड है ये एनालॉग है। आपका जो टेम्परेचर है ये एनालॉग है, ये भी कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। आपका जो प्रेशर है जो है, ये पास्कल इसका यूनिट होता है प्रेशर का, कितना प्रेशर है, ये भी एनालॉग है। ये जो क्वांटिटीज़ जो मैंने अभी बात की है, एक दो इसके अलावा भी हैं, ये सारी की सारी एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। और हम कहेंगे कि ऐसे कंप्यूटर्स जो इन एनालॉग क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं उनको एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। These values continuously increase and decrease। तो ये वैल्यू मैंने बताई है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती हैं। जैसे अगर आपने, जो लड़के हैं, अब कभी बाइक का में अगर आपने हवा भरवाई हो तो आपने देखा होगा कि जो उसका प्रेशर होता है टायर में जो हवा है उसका प्रेशर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। तो ये ऊपर जो भी जितनी भी मैंने आपको क्वांटिटी जो डाटा बताया है, वोल्टेज है, करंट है, साउंड है, स्पीड है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी की सारी एनालॉग क्वांटिटीज हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेजर कंटिन्यूस वैल्यूज। एनालॉग कंप्यूटर का काम क्या काम है? इनको मेजर करना, वोल्टेज को मेजर करना, करंट को मेजर करना, साउंड को मेजर करना। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूजुअली बिल्ट फॉर स्पेशल पर्पसेस। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं ये स्पेशल पर्पसेस के लिए सिर्फ इन एनालॉग क्वांटिटीज़ को मेजर करने के काम आते हैं। दे हैव वेरी हाई स्पीड कंप्यूटिंग एलिमेंट्स यूज्ड टू प्रोसेस फिजिकल क्वांटिटीज़। और जो ऊपर मैंने अभी आपको बताई वोल्टेज, करंट, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इनमें बहुत हाई स्पीड कंप्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स हैव लो मेमोरी साइज एंड हैव फ्यूअर फंक्शन। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं, एक तो इसमें या तो मेमोरी होती नहीं, अगर होती है तो बहुत थोड़ी होती है। दूसरी, इसमें फंक्शन भी नहीं होते, ये सिंपली उन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। तो जैसा नाम से जाहिर था, एनालॉग का मतलब आपको पता चल गया कि एनालॉग क्वांटिटीज़ के लिए कंप्यूट का जो इधर वर्ड यूज़ हुआ है, कंप्यूटर जो वर्ड यूज़ हुआ है, कंप्यूट से निकला है, इसका मतलब उसको मेजर करना। जो पहले कंप्यूटर्स थे, जो कंप्यूटर एज सच नहीं थे लेकिन फिर भी जो ये वाला कंसेप्ट है डिजिटल कंप्यूटर से उनसे डिफरेंट थे। जैसे एग्जांपल आगे देखते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि देखें, अर्ली स्पेशल पर्पस एनालॉग कंप्यूटर डिवाइसेस वर स्लाइड रूल। क्या उसने बात कर दी? वो कहता है कि जो फुटा है था जिससे आप लेंथ मेजर करते थे वो एक अर्ली स्पेशल पर्पस एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस थी। डिवाइस का मतलब कोई अल्लाह, कंप्यूटर का मतलब मालूम करना। तो क्या आप नुमाइश मालूम नहीं करते थे आप फुटे से? वो जो फुटा था, वो जो स्लाइड रूल था, वो एक एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस थी। डिवाइस है बल्कि आज भी यूज होता है। इसके अलावा कर्वीमीटर है, प्लेन मीटर है एंड हार्मोनिक एनालाइजर है। कर्वीमीटर जो था वो भी एक डिवाइस थी, छोटी सी, एक छोटा सा आला था
जो कर्व मालूम करने के लिए यूज होता था। कर्व का मतलब एंगल, कि कितना इधर से कोई कोई चीज मुड़ रही है, वो चीज मालूम करने के लिए। प्लेन मीटर भी इसीलिए था, प्लेन मीटर एरिया मालूम करने के लिए। एक छोटी सी प्रकार, जिस तरह प्रकार टाइप जो आपकी ज्योमेट्री में प्रकार आती थी, उस टाइप का एक छोटा सा आला था। इसके अलावा एक हार्मोनिक एनालाइजर है। ये भी एक सिंपल सा एक डिवाइस थी जो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज वगैरह मालूम करने के काम आती थी। आपको फ्रीक्वेंसी का अगर पता है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का अगर फेज मालूम करना है, अगर उसका एंगल एम्पलीट्यूड मालूम करना है, तो इन चीज़ों को मालूम करने के लिए काम आती थी ये। इन वर्ल्ड वॉर टू, दूसरी जो जंग अज़ीम थी, एनालॉग कंप्यूटिंग मैकेनिज्म वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर गन फायर कंट्रोल ऑन वॉरशिप्स। गन्स को का निशाना कंट्रोल करने के लिए एनालॉग जो डिवाइसेस थी, ये कंप्यूटिंग मैकेनिज्म था वर्ल्ड वॉर टू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि तब तक जो डिजिटल कंप्यूटर्स थे वो इतने आम नहीं थे, या इतने थे ही नहीं। Analog computers are used in industrial unit to control various processes. Industrial unit में एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत सारे प्रोसेसेस को, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के काम आते हैं। देर आर आल्सो यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। इंजीनियरिंग और मेडिसिन की मुख्तलिफ फील्ड्स में भी ये यूज होते हैं। General purpose analog computers was first manufactured in 1930s. Example of analog devices देखें, थर्मोमीटर used to measure temperature। थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, जो टेम्परेचर कंप्यूट करने के लिए यूज होता है, वो एक एनालॉग डिवाइस है। एनालॉग क्लॉक जो है, जो measures times by means of distance continually covered by needle around a dial। डायल के इर्द गिर्द नीडल जितना डिस्टेंस कवर करती है, इस तरह वो मेजर करता है टाइम। वो भी एक एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस है। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है, और स्पीडोमीटर जो आपकी कार या आपकी बाइक की स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है, वो भी एक स्पेशल पर्पस एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस है। बहुत सिंपल, जो हमारी ये वो वाली डिवाइसेस हैं एनालॉग जो पहले यूज होती थी, बहुत पहले, तो फर्स्ट अर्ली जो कंप्यूटिंग डिवाइस इनको हम कह सकते हैं। आगे आ जाए जनाब डिजिटल कंप्यूटर। ये मॉडर्न दौर की डिवाइसेस हैं, ये सारी डिजिटल की। वर्ड डिजिटल मीन्स डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग-अलग, ठीक है, सेपरेट सेपरेट। इट रेफर्स टू अ बाइनरी सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू डिजिट्स, 0 या 1। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है या सनाई। आपने ये पढ़ा होगा अगर उर्दू में, अगर आपने मैट्रिक या एफएससी में। तो इसमें दो ही होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। डिजिटल डेटा कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डाटा रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ, लो और ऑन हाई इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इलेक्ट्रिकल पल्स का मतलब होता है करंट, करंट होना। इलेक्ट्रिकल पल्स करंट होना। अगर करंट है तार के अंदर, तो तब हम कहेंगे क्या है ये, ऑन है या हाई है, तब ये 1 इसकी वैल्यू होगी। जब उस तार के अंदर करंट नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू 0 है, ये लो है, ये ऑफ है, करंट ऑफ है या करंट लो है, या ये कहेंगे इसकी वैल्यू 0 है। ये होता है डिजिटल, दो वैल्यूज है, 0 और 1। These pulses are increase and decrease in discontinuous form rather than in continuous form। जब continuous form में कोई भी वैल्यू, कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज होती थी या डिक्रीज कंटिन्यूस फॉर्म में होती थी, तो उसको हम एनालॉग कह रहे थे। लेकिन जब डिजिटल की बात करेंगे, इसमें कोई भी क्वांटिटी है या जो भी पल्स कह रहा है, पल्स का मतलब करंट, पल्स होता है थोड़ी देर के लिए जो करंट होता है उसको बस पल्स कहते हैं। इसमें डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। इन डिजिटल कंप्यूटर्स क्वांटिटीज आर काउंटेड रेदर देन मेजर्ड। एनालॉग में क्वांटिटीज को हम मेजर कर रहे थे, टेम्परेचर को मेजर कर रहे थे, स्पीड को मेजर कर रहे थे। लेकिन अगर डिजिटल कंप्यूटर्स में क्वांटिटीज को हम काउंट करते हैं, मेजर नहीं करते। A digital computer operates by counting numbers or digits and gives output in digital form. It represents data in digital signal 0 and 1 and then processes it using arithmetic and logical data. डेटा को डिजिटल फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट करना है। ऑप्शन डिजिटल में सिर्फ दो ही होते हैं, 0 या 1। इफ करंट इज प्रेजेंट, या इफ, जैसे एक बल्ब की एग्जांपल लेते हैं, अगर बल्ब ऑन है तो ये 1 है, अगर बल्ब ऑफ है तो ये 0 है।
ठीक है, किसी चीज की मौजूदगी 1, कुछ भी नहीं मौजूद 0। तो डिजिटल जो सिग्नल्स हैं, डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं, उसमें इस फॉर्म में डाटा होता है। इस पे हम बहुत सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं भला? जमा, नफी, ज़रब, तकसीम, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस कौन से हैं? कि अगर हम कहें कि अगर मैं कहूँ कि 5 छोटा है 10 से, तो ये एक लॉजिकल ऑपरेशन है। अगर तो 5 छोटा है 10 से, तो ये ट्रू है। अगर मैं कहूँ 10 छोटा है 5 से, तो ये क्या है? फॉल्स है। ये लॉजिकल ऑपरेशंस है। ये डिटेल में अगर आया तो टॉपिक हम देखेंगे, लेकिन अर्थमेटिक तो बहुत आसान है। जमा नफी का आपको पता है, सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। टुडे मोस्ट ऑफ द computer used in business, education institutions, hospitals, offices, and at homes are digital computers. एग्जाम्पल, जो सारे के सारे तकरीबन यूज कंप्यूटर हो रहे हैं वो डिजिटल हैं। IBM PC, एप्पल मैकिंटोश। IBM जो कंप्यूटर्स बनाती है आजकल, तो इसके अलावा भी बहुत सारी बना रही हैं। तो ये जो पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ये जो नाम रखा था ना, ये IBM कंपनी ने रखा था। जो एप्पल कंपनी है, वो सेब वाली कंपनी, आपको पता होगा, आईफोन्स बड़े मशहूर हैं इनके। वो जो कंप्यूटर्स बनाते हैं, उन्होंने उसका नाम मैकिंटोश रखा हुआ है। मैकिंटोश, इसको मैक पीसी भी कहते हैं। कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस, डिजिटल स्कोर बोर्ड्स एंड डिजिटल थर्मोमीटर, ये सारे के सारे जो हैं ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। तो जो डाटा को डिजिटली कंप्यूट करते हैं, डिजिटली उनको कैलकुलेट करते हैं। आगे जी, थर्ड टाइप कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर को ब्रॉडली हम 3 तरह की टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरे डिजिटल कंप्यूटर्स, तीसरे हाइब्रिड। अगर हम एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स को एक ही कंप्यूटर के अंदर रख दें, कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, के दोनों को मिला के कंप्यूटर बनाएं। दीज कंप्यूटर्स कंटेन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंपोनेंट्स। उसमें डिजिटल कंपोनेंट्स भी हैं और एनालॉग कंपोनेंट्स भी हैं। इन हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूजर कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा। दोनों के कंपोनेंट है, तो उसका क्या मतलब है? तो वो कंटिन्यूस या एनालॉग डाटा को भी प्रोसेस कर सकता है और डिस्क्रीट को भी। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं? जिसमें दोनों कंपोनेंट्स, इन एनालॉग के भी और डिजिटल कंप्यूटर के भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इन दोनों के जो मिक्सचर है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। दीज आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, दे आर वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। के खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं पहले तो, स्पेशल पर्पस। दूसरा, ये बहुत फास्ट और बहुत ही ठीक होते हैं। दे आर एक्यूरेट का मतलब कि इनकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होती है, 100%। दे आर यूज इन साइंटिफिक फील्ड, ये साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर यूज होते हैं। इन हॉस्पिटल, दीज आर यूज टू वॉच द पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन इन ICU। दीज आर आल्सो यूज इन टेलीमेट्री, स्पेसशिप्स, मिसाइल्स एटसेट्रा। तो ये इनके कुछ एग्जाम यूसेज था इनका, कुछ कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ICU की बात की उसने, वो कहता है कि ICU के अंदर हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए ये यूज होते हैं। अब ICU के अंदर जो है, बहुत सारी चीज़ों को मेजर करना होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि आप, जो मरीज के दिल की धड़कन होती है वो मेजर कर रहे होते हैं। तो दिल की जो धड़कन है वो एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। इसको एनालॉग डिवाइस के जरिए उसको कंप्यूट करके बाद में, जो आपने देखा होगा मूवीज में भी, जो एक लाइन बन रही होती है वो डिजिटली बन रही होती है। इसका मतलब है कि ये जो कंप्यूटर है, ये जो सिस्टम बन रहा है, इसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर्स के कंपोनेंट भी हैं और डिजिटल के लिए, इसलिए उसने उसको हाइब्रिड का कहा है। तो कोई भी इस तरह का सिस्टम या कोई भी इस तरह का कंप्यूटर्स जिनमें इन दोनों टाइप्स के कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स यूज होंगे, उनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहेंगे। आगे डिजिटल कंप्यूटर की फर्दर आगे टाइप्स हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप में से कई बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं कि नोट्स किस तरह बनाएं, सारा लिखना है या थोड़ा लिखना है। तो आपने करना ये है कि बच्चों, इसमें से जो डेफिनेशंस, इसमें से जो की पॉइंट्स निकल रहे हैं, उनके शॉर्ट शॉर्ट से नोट्स बना लें।
फिर लॉन्ग नोट्स जो आपने याद करना है जहाँ से या जैसे भी, वो हम उसकी या तो बुक परचेज करवाऊंगा मैं आपको, या उसके नोट्स में आपको दूंगा जिसके आपने कॉपी करवा के वहां से याद करना है। अभी फिलहाल रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, साथ साथ समझते जाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएं। अगर बात होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आपको पता होना चाहिए। अगर बात होती है कंप्यूटर की, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएं, साथ शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं कि जिसमें डेफिनेशंस और जो की पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे उसमें आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके अलावा ग्लोबल विलेज जी क्या चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसको बच्चों कर लीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मिलते हैं।